कभी 2.5 रुपए के लिए नाटक किया, कभी कवाली सुनने के लिए घर से भागे और आज वो हैं भारतीय सिनेमा के वो रत्न जिन्होंने आम इंसान के किरदारों को अमर बना दिया। प्रधान जी की मुस्कान, मुंगेरी लाल के हसीन सपने, चाचा चौधरी की तेज दिमागी चाल, लगान का भूरा और पीपली लाइव का बुधिया। क्या आप जानते हैं कि ये सब किरदार एक ही इंसान ने निभाए हैं? आज हम बात कर रहे हैं उस कलाकार की जिसने मिट्टी से उठकर सिनेमा और टीवी की ऊंचाइयों को छुआ, जिसने थिएटर से लेकर ऑस्कर नॉमिनेटेड फिल्मों तक का सफर तय किया और आज भी अपने गांव की मिट्टी को नहीं भूला। ये कहानी है रघुवीर यादव की, एक ऐसे कलाकार की जो हर आम आदमी की कहानी को पर्दे पर इस तरह निभाता है जैसे वो आपकी और मेरी जिंदगी जी रहा हो। रघुवीर यादव का जन्म 25 जून 1957 को मध्य प्रदेश के जबलपुर में हुआ। बचपन से ही उन्हें पढ़ाई लिखाई से ज्यादा शौक था नाटक और गायन का। घर का माहौल साधारण था लेकिन रघुवीर के सपने असाधारण थे। पढ़ाई में उनका मन नहीं लगता था लेकिन नाटक और गायन से गहरा लगाव था। उनके घर वाले चाहते थे कि वो पढ़ लिख कर कुछ बने, इसलिए 10वीं के बाद उन्हें साइंस दिला दी गई। लेकिन रघुवीर जी का मन वहां नहीं लगा और नतीजा ये हुआ कि वो फेल हो गए। फिर क्या, उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जो उनकी जिंदगी बदल देने वाला साबित हुआ। एक दोस्त की सलाह पर महज 15 साल की उम्र में घर से भाग निकले और अपनी किस्मत को खुद तराशने निकल पड़े। 2.5 रुपए की पगार पर उन्होंने एक नाटक कंपनी में काम करना शुरू किया। भूख, गरीबी, बेघर होना, ये सब उन्होंने बहुत कम उम्र में देखा। कई बार घर लौटे लेकिन फिर भाग निकले क्योंकि उन्हें बनना था कलाकार। रघुवीर ने पारसी थिएटर ज्वाइन किया। दिन में भूखे रह जाते, रात में मंच पर जान डाल देते। 1967 से 1973 तक उन्होंने थिएटर किया। 6 साल में 2500 से ज्यादा शो किए, 70 से ज्यादा नाटकों में अभिनय किया। इसके बाद 1977 में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा यानी NSD में एडमिशन मिला। वहां से उन्होंने एक्टिंग में डिग्री ली और यहीं से मिली उन्हें परफॉर्मिंग आर्ट्स की असली शिक्षा। NSD में उन्होंने 2000 से ज्यादा लाइव शोज किए। NSD में ही उनकी मुलाकात हुई इंटरनेशनल कथक डांसर पूर्णिमा खरगा से। 1988 में दोनों ने शादी कर ली लेकिन दुर्भाग्यवश ये रिश्ता ज्यादा समय तक नहीं चला और दोनों अलग हो गए। उनका एक बेटा हुआ अचल यादव जो आज म्यूजिक कंपोजर है। लेकिन इन मुश्किलों के बावजूद रघुवीर यादव का फोकस हमेशा एक ही रहा, सच्ची एक्टिंग। अब रघुवीर तैयार थे अभिनय की दुनिया में एक नई लहर लाने के लिए। साल 1985 फिल्म मैसी साहिब से उन्होंने अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत की। इस फिल्म ने उन्हें पहली बार बड़े पर्दे पर पहचान दिलाई। उनके शानदार अभिनय के लिए उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला और इस फिल्म में उनके अभिनय को इंटरनेशनल लेवल पर भी सराहा गया। उन्हें फिल्म FIPRESCI क्रिटिक्स अवार्ड्स, वेनिस फिल्म फेस्टिवल 1986 में और IFFI में बेस्ट एक्टर का रजत मयूर पुरस्कार मिला। ये रघुवीर यादव के लिए एक शानदार शुरुआत थी। 1988 में उन्होंने मीरा नायर की ऑस्कर नॉमिनेटेड फिल्म सलाम बॉम्बे में काम किया, जहां उन्होंने चिलियम नाम के नशेड़ी का किरदार निभाया जो बेहद असरदार था। जिस समय लोग फिल्मों का ख्वाब देखते थे, रघुवीर जी ने टीवी पर भी इतिहास रच दिया। 1990 में उन्होंने वो रोल किया जिसने उन्हें हर घर में मशहूर कर दिया, मुंगेरी लाल के हसीन सपने। किरदार ऐसा कि उनका नाम ही पड़ गया मुंगेरी लाल। इस सीरियल के जरिए उन्होंने दिखाया कि सपने देखना गुनाह नहीं, हिम्मत है। इसके बाद मुल्ला नसरुद्दीन और साल 2002 में उन्होंने निभाया बच्चों का फेवरेट किरदार चाचा चौधरी, एक किरदार जो बच्चों के दिल में बस गया। चाचा की बुद्धि और रघुवीर जी की अदाकारी, कमाल का मेल। उन्होंने ना सिर्फ किरदार निभाए बल्कि जिंदगी को निभाया। टीवी पर इनकी लोकप्रियता इतनी थी कि लोग उनके असली नाम से कम किरदारों के नाम से ज्यादा जानते थे। रघुवीर यादव की खासियत है हर किरदार को जीना। लगान में उन्होंने निभाया भूरा का रोल, ऐसा किरदार जो आम इंसान की ताकत को दर्शाता है। पीपली लाइव में बुधिया किरदार ने आम इंसान की पीड़ा को दिखाया। अर्थ, बैंडिट क्वीन और सूरज का 7वां घोड़ा जैसी फिल्मों में भी उन्होंने जान डाल दी। उनकी 9 ऐसी फिल्में जिनका नाम ऑस्कर नॉमिनेशन में आया। सोचिए ये कितनी बड़ी बात है। OTT प्लेटफॉर्म पर भी रघुवीर यादव ने दिखाया कि कला की कोई उम्र नहीं होती। पंचायत वेब सीरीज में उन्होंने प्रधान जी यानी बृजभूषण दुबे का किरदार निभाया जो दर्शकों के दिल में बस गया। 2020 से लेकर अब तक इस सीरीज के 4 सीजन आ चुके हैं और हर सीजन में रघुवीर यादव की एक्टिंग ने शो को ऊंचाइयों पर पहुंचाया। प्रधान जी की सादगी, मासूमियत और टेढ़ी मेढ़ी राजनीति सब कुछ दर्शकों को एक ही समय पे हंसाता भी है और रुलाता भी है। रघुवीर यादव ने अपने गांव के अनुभवों को इस किरदार में ऐसे ढाला जैसे वो असल
जिंदगी में भी प्रधान हो। वो खुद कहते हैं, मैंने कभी एक्टिंग नहीं की, बस खुद को किरदार में घोल दिया। इस सीरीज के लिए उन्हें 2020 फिल्म फेयर OTT अवार्ड्स में बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर मेल का अवार्ड भी मिला। बहुत कम लोग जानते हैं कि रघुवीर यादव ना सिर्फ एक शानदार एक्टर हैं, बल्कि कमाल के गायक और संगीतकार भी हैं। बचपन में वो रात को कव्वाली सुनने के लिए घर से भाग जाते थे। पीपली लाइव का गाना महंगाई डायन तो आपने सुना ही होगा, जो आज भी लोगों की जुबान पर है। इसके अलावा मैसी साहिब और चाचा चौधरी जैसे शोज में भी उन्होंने संगीत दिया। इसके अलावा कई और फिल्मों में भी गाने गाए और म्यूजिक कंपोज किया। हर साल अपने जन्मदिन पर एक नया वाद्य यंत्र सीखते हैं। ऐसा जुनून बहुत कम लोगों में होता है। रघुवीर यादव की जिंदगी हमें एक बात सिखाती है, अगर जुनून हो तो रास्ते खुद बन जाते हैं। किरदार छोटे हो या बड़े, अगर उन्हें दिल से निभाओ तो लोग नाम से नहीं काम से पहचानते हैं। उन्होंने कभी शोहरत के लिए नहीं बल्कि कला के लिए काम किया। कभी 2.5 रुपए में नाटक करने वाले इस शख्स ने आज भारतीय सिनेमा और टेलीविजन को कला की सबसे सच्ची परिभाषा दी है। उनके जैसे कलाकार सालों में एक बार पैदा होते हैं। रघुवीर यादव की कहानी एक मिसाल है, प्रेरणा है उन सभी के लिए जो छोटे शहरों गांवों से उठकर बड़े सपने देखते हैं और बिना शोर किए इतिहास रच देते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं आपका फेवरेट किरदार कौन सा है, प्रधान जी, चाचा चौधरी या फिर मुंगेरी लाल।